हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम से रिलेटेड सारी की सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में समझेंगे। देखिए, आप सबको टैली प्राइम को सीखने से पहले कभी ना कभी आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। इन सभी चीजों को हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे होंगे। साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए आप सभी के लिए, उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे हम जर्नल एंट्रीज की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी के अंदर काम करने जाते हैं तो हमें वहां पे नए नए वर्ड्स सुनने के लिए मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले उन वर्ड्स को समझना है एक एक करके कि इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब होता है। मैं किन वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, कैपिटल के बारे में, ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है हमें किसी कंपनी के अंदर काम करने के बाद सुनने के लिए मिलते हैं, जिनका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। अगर आप अकाउंटिंग लाइन में जाएंगे तो आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट के जितने भी हमारे रूल्स होते हैं वो इन्हीं सभी वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन करके अच्छे से समझ लेते हैं किस वर्ड का क्या मतलब होता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर ली जाए एसेट्स के बारे में, तो एसेट्स वो सारी चीजें होती है जिसको कंपनी ओन करती है, जिसके ऊपर कंपनी का राइट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी हो गई, कैश हो गया, सॉफ्टवेयर हो गई। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, लेकिन हमें इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि कंपनी के अंदर जो भी जितनी भी एसेट्स होती है, जितनी भी संपत्ति होती है जो कंपनी ओन करती है, उन सभी चीजों को एसेट्स बोलते हैं। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एसेट्स के रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं लाइबिलिटीज को समझने से पहले। तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख के चलनी है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर जो एसेट्स है, अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो हमें उसको सिंपली डेबिट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए हमने कोई भी सामान को परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया, मशीनरी को परचेज किया, हमारी कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश भी हमारी एसेट्स होती है। तो इस कंडीशन में हमें कैश को डेबिट करके चलना है, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करके चलना है। मतलब सिंपल यहाँ पे ये है, अगर हमारी कंपनी के अंदर एसेट्स की वैल्यूएशन जो है बढ़ रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो हमें सिंपली उसको डेबिट करके चलना है। और दूसरी तरफ अगर हमारी एसेट्स घटती है, वैल्यू घटती है, कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने किसी से सामान उधार खरीदा था, अब उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे कैश की जो वैल्यूएशन है वो कम हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश को क्रेडिट करके चलेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, हमने कोई वस्तु को सेल किया है, हमारी कंपनी के अंदर कोई भी सामान है, हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो एसेट्स है उसको क्रेडिट करना है। तो चलिए देख लेते हैं अब लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है। लाइबिलिटी एक तरीके का वो अमाउंट होता है, वो चीजें होती है जिसके ऊपर कंपनी का कोई राइट नहीं होता, कोई ओनरशिप नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया था, उस पैसे के ऊपर कंपनी का कोई राइट नहीं है, बस वो उसको थोड़े समय के लिए यूज कर रही है, उस पैसे को यूटिलाइज कर रही है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो बैंक को कंपनी चुका देगी इंटरेस्ट के साथ। लाइबिलिटी का एक और एग्जाम्पल ये भी है कि हमने कोई भी सामान उधार खरीदा है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली उधार पे, तो वो सारी की सारी चीजें लाइबिलिटीज के अंडर आती है। अब चलिए देख लेते हैं हम लाइबिलिटी के रूल्स किस तरीके से है, किस तरीके से हमें इसको डेबिट करना है, किस तरीके से क्रेडिट करना है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं लाइबिलिटी के रूल्स के बारे में बात करूँ तो सिंपल से यहाँ पे एक रूल है कि अगर हमारी लाइबिलिटी घटती है किसी भी कंपनी के अंदर तो हमें सिंपली उसको डेबिट करना है। और अगर हम उधार वगैरह लेते हैं, लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं कंपनी के अंदर, देन वी हैव टू क्रेडिट द लाइबिलिटी। और अगर यहाँ पे बात कर ली जाए इनकम वर्सेज एक्सपेंडिचर की, तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कंपनी के अंदर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमें सिंपली उस खर्चे को क्या करना है, डेबिट के रूप में रिकॉर्ड कर देना है। अगर मैं बात करता हूँ हमारी इनकम की, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है हमें किसी भी तरफ से, तो हमें सिंपली उस प्रॉफिट को क्रेडिट करके चलना है। तो आप चलिए इनके बेसिस पे हम कुछ जर्नल एंट्रीज को कर लेंगे। तो दोस्तों, जितने भी हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अकाउंट्स के अंदर अभी सीखे हैं, उन सभी रूल्स की बेसिस पे हम इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हमें पहली एंट्री दी गई है वो दी गई है कि मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कंपनी की तरह सोच के चलना है कि मनोहर लाल ने हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अभी आप खुद सोचिए कि उसने हमें पैसा दिया है तो हमारी कंपनी के अंदर एसेट्स आई होगी, ठीक है। एसेट्स किस रूप में आई है, क्योंकि उसने हमारी कंपनी के अंदर कैश लगाया है। तो एसेट्स अगर कैश के रूप में बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, ठीक है। और जब भी हमारी कंपनी के अंदर एसेट्स बढ़ती है तो जैसे कि मैंने रूल में आपके साथ डिस्कस भी किया था, सारी की सारी एसेट्स बढ़ने पे डेबिट की जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, टैली के अंदर जाएंगे अपना और वाउचर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा मिल रहा है इसलिए हम रिसीट के वाउचर क्रिएट करेंगे। F6 से रिसीट की शॉर्टकट की पे जाएंगे और यहाँ पे हमें देखना है कि क्रेडिट किसको करना है।
पहले क्रेडिट को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें पैसा उधार दिया है कंपनी चलाने के लिए, तो वो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी हुई। और लाइबिलिटी किस रूप में आ रही है? कैपिटल के रूप में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट में कर लेते हैं लेजर को जाके सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होगा हमारा कैपिटल के अंडर ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटल ले लेता हूँ, एंटर दबाऊंगा, एंटर दबा के मैं इसको सेव कर लूँगा। आप देखेंगे ऐसा करने से मेरा जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो मनोहर लाल ने यहाँ पे कितनी कैपिटल लगाई है कंपनी के अंदर? 60,000। तो मैं 60,000 ले लूँगा। और साथ साथ हमारी एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट्स बढ़ने पे डेबिट की जाती है, तो मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। और डेबिट किस चीज़ को करूँगा? कैश को। ऐसा करके मैं सिंपली एंटर दबा दूंगा। मैं स्केप करके यहाँ पे देखूंगा, अपनी बैलेंस शीट को चेक करूंगा। बैलेंस शीट में जाऊंगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरी जो कैपिटल है वो 60,000 आ गई, और एसेट्स में हमारा जो कैश इन हैंड है वो 60,000 आ चुका है यहाँ पे। अब हम सेकंड एंट्री की तरफ मूव ऑन करेंगे। सेकंड एंट्री जो है हमारी, हमने फर्नीचर खरीदा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है, साथ में कैश दिया है, तो फर्नीचर हमारी कंपनी के अंदर आ रहा है। फर्नीचर हमारी कंपनी के लिए एसेट्स है, और यहाँ पे कैश जो है वो भी हमारी एसेट्स है। एक तरफ कैश नाम की एसेट्स जो है वो घट रही है, फर्नीचर नाम की एसेट्स जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको कैश को क्या करना है? कैश को क्रेडिट कर देना है, फर्नीचर को डेबिट कर देना है, क्योंकि एसेट्स का रूल कहता है जो एसेट्स बढ़ेगी उसको डेबिट कर दो, और जो एसेट्स घटेगी उसको क्रेडिट कर दो। तो हमें यहाँ पे पहले फर्नीचर को बनाना पड़ेगा। तो जो हमारा फर्नीचर होता है, पहले हम इसको वाउचर में जाके यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे, और पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि क्या चीज डेबिट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर का एक अकाउंट बना लेंगे, और जो कि जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर। अब यहाँ पे आके हम सिंपली उस फर्नीचर वाली एंट्री को पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे 10,000 से। और साथ साथ हमारा कैश हमने पेमेंट की है फर्नीचर के लिए, तो हम यहाँ पे कैश को तो कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से हम ये वाली एंट्री भी अपनी पास कर लेंगे। और बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे तो हमारा जो कैश इन हैंड है पहले वो 60,000 था, और जो हमारा फर्नीचर था वो यहाँ पे नहीं था, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हमारा 10,000 का यहाँ पे फर्नीचर ऐड ऑन हो गया, और साथ साथ 10,000 की पेमेंट करी थी, तो इसलिए हमारा 50,000 का कैश बचा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से हम अपनी अगली एंट्री भी कर लेंगे, जिसमें हमें बोला गया कि परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने सामान खरीदा है कैश में, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमने सामान क्या खरीदा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंपली क्या कर लेना है? परचेज अकाउंट बना लेना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमने कैश दे के परचेज किया, तो वाउचर में जाके हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। पेमेंट वाउचर में मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डेबिट परचेज अकाउंट को करना है, लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट मेरा बना हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा? क्रिएट में जाके एक परचेज अकाउंट को बना लूंगा। परचेज अकाउंट जो हमारा परचेज अकाउंट्स के अंडर ही जाएगा। और यहाँ पे हमसे नेम ऑफ आइटम पूछा है, तो हमें तो नहीं पता नाम क्या है सामान का, तो हम सिंपली इसको छोड़ देंगे। और जितने का हमने माल परचेज किया 25,000 का, तो मैं यहाँ पे 25,000 डाल दूंगा। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है? क्योंकि हमने पैसा दे के माल खरीदा है, तो इसलिए हमारा कैश गया, यहाँ से एसेट्स घटी, और एसेट्स घटी, एसेट्स घटने पे जो है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी अगली एंट्री भी हो गई। अब हम अगली एंट्री करेंगे बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। यहाँ पे हमने कमलेश से माल खरीदा है, लेकिन क्या यहाँ पे हमें बताया गया है कि कमलेश को हमने पैसा दिया है? तो ऐसी एंट्रीज को करने के लिए आप हमेशा जर्नल वाउचर का यूज़ करोगे, ना कि पेमेंट और रिसीट का। तो हम यहाँ पे सिंपली जर्नल वाउचर में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अजम्पशन लगाई है कि हमने कमलेश से उधार माल खरीदा है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि हमने माल खरीदा है, और जैसे ही एसेट्स बढ़ती है वो डेबिट होती है। ठीक है, तो परचेज किया है हमने कमलेश से 15,000 का, तो मैं यहाँ पे 15,000 ले लूंगा, और साथ में क्रेडिट किसको कर दूंगा? कमलेश को, क्योंकि लाइबिलिटी है, हमने उधार खरीदा है कमलेश से, तो हमारे ऊपर कमलेश की लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे कमलेश को। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कमलेश का लेजर बना नहीं हुआ यहाँ पे, तो सिंपली हम यहाँ पे जाके क्रिएट कर लेंगे कमलेश के नाम का लेजर, और ये जो कमलेश है वो क्रेडिटर के अंडर जाएगा। सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी से उधार माल खरीद रहे हैं तो हम उसको क्रेडिटर मानेंगे, अगर हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो वो हमारा डेटर होगा। सिंपल यहाँ पे मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं इस एंट्री को भी सेव कर दूंगा। अब अगली जो एंट्री है हमारी ये है कि हमने कमलेश को जो है पैसा पे कर दिया 15,000 रुपये। इससे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में अगर आप चेक करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी में जो है 15,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे वाउचर में जाके, क्योंकि उसने बोला है कि हमने कमलेश को माल के बदले पैसा चुका दिया अब, और यहाँ पे जाके हम पेमेंट का वाउचर क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम कमलेश को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी घट रही है, अब 15,000 रुपये हम उसको दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैश दे रही है, एसेट्स घटने पे हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हम यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे।
एंटर एंटर करके इसको मैं सेव कर दूंगा। बैलेंस शीट में आप जाके चेक करेंगे तो हमारी कोई भी लाइबिलिटी अब यहाँ पे बकाया नहीं है। ठीक है, अब अगली एंट्री पे हम इसी तरीके से कर लेंगे कि हमने सोहन से माल खरीदा है। ठीक है, तो सोहन से माल खरीदा है तो हम यहाँ पे 6000 से उसको जर्नल वाउचर में क्रिएट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सोहन से कैश में माल खरीद रहे हैं तो हमें इससे मतलब नहीं है कि सोहन से खरीद रहे हैं, उसने हमें बता दिया कैश में खरीद रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ जाके क्या कर लेंगे, टैली में जाके हम पेमेंट वाउचर क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको सिंपल ये वाली एंट्री बता देता हूँ जिसमें हमने रेंट जो है पे किया है ऑफिस का। तो उसमें जाऊँगा मैं वाउचर में और यहाँ पे मैं पेमेंट में जाऊँगा, क्योंकि हमने रेंट दिया है तो रेंट हमारा खर्चा है और जितने भी खर्चे होते हैं टैली के अंदर वो डेबिट किए जाते हैं। तो क्रिएट में जाके मैं यहाँ पे रेंट अकाउंट बना लूँगा। रेंट अकाउंट जो होगा हमारा एक्सपेंस के अंडर आएगा, तो इसको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी ले सकते हैं हम। तो मैं सिंपली इसको सेव कर दूंगा और 1000 रुपये का मैंने यहाँ पे रेंट पे किया है और क्रेडिट हमारा कैश होगा क्योंकि हमने पैसा दिया है और पैसा हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स घटने पे क्रेडिट की जाती है। सिंपल यहाँ पे हमें ये लॉजिक लगाना है। सेव कर दूंगा मैं यहाँ पे, हमारी सारी की सारी जो एंट्रीज है वो सक्सेसफुली हमने कर ली है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।